मैं पिनांग तो पहुंच गया हूँ। हुआ क्या कि मैं बस में सोया रह गया और बस ने पिनांग से भी आगे जाना था, तो मेरे को पिनांग में एक्चुअली बटरवॉर्थ एक बस स्टेशन था, वहाँ उतरना था, पर मैं सो गया और 10-12 किलोमीटर में आगे आ गया बटरवॉर्थ जो बस स्टैंड था ना। अभी बारिश होने लगी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, फंस गया हूँ मैं। काफ़ी सुंदर जगह है ये, मतलब खाली भरा भरा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, कोई भी नहीं है, शांति भरा माहौल है, ना ज़्यादा ट्रैफिक है ना ज़्यादा रश है। मैं जा रहा हूँ पिनांग और पिनांग जाने के लिए मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ कोलालमपुर से। थोड़ी देर में मैंने यहाँ से हिच हाइकिंग ले लेनी, देखता हूँ कोई लिफ्ट मिलती है मेरे को यहाँ से कि नहीं, गाड़ी वाले से जो मुझे पिनांग या हिप्पो तक छोड़ दे। मैं आज सुबह निकला 10 बजे बुकेट पिनांग, जहाँ से मैं स्टे कर रहा हूँ, हॉस्टल जहाँ मेरा है। वहाँ से मैंने 851 नंबर की बस ली। 851 नंबर की बस लेने के बाद मैं गया पिपलिका तक। पिपलिका से मैंने 750 मीटर की मैंने वॉक की और मैं नॉर्दर्न साउदर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आया कोलालमपुर के। यहाँ से मैंने हिच हाइकिंग लेनी थी टुवार्ड्स पेराक या पिनांग तक, बट मैं अभी खड़ा ही हुआ था पेट्रोल पंप पे। एक बस जा रही थी, जिस बस में मैं बैठा हूँ ना, ये बस जा रही थी, ये डायरेक्ट पिनांग तक की बस है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप कितना फेयर लेते हैं पिनांग तक, तो ये कह रहे हैं कि 40 रिंगिट। मैंने कहा मैंने 40 रिंगिट नहीं देने जहाँ मैं पिनांग रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा मैं हिच हाइकिंग लूँगा, किसी से लिफ्ट ले लूँगा। तो कहता कि आप हमें 20 रिंगिट दे दो, हम आपको पिनांग छोड़ देंगे। तो 40 से डायरेक्ट ये 20 रिंगिट पे आ गए। मैं जहाँ खड़ा था, कौन सी लोकेशन थी वो, जलन टुट्टा टोल प्लाजा था, और वहीं उसके पास एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप पे बस से ना कुछ यात्री टॉयलेट वगैरह करने के लिए उतरे थे। तो जब ये उतरे तो बस रुकी, तो मैंने इनसे पूछ लिया, मेरे को ये बस मिल गई, नहीं तो मेरे को हिच हाइकिंग लेनी पड़नी थी पिनांग के लिए या पिनांग के लिए। वो भी मेरे को डायरेक्ट पता नहीं मिलनी थी कि नहीं मिलनी थी, टाइम लग जाना था। अब पिनांग जो है ये कोलालमपुर से 350 किलोमीटर है, 3-3.25 घंटे लगेंगे। बस एक जगह रुकी हुई है और यात्री टॉयलेट करने या पानी पुनी लेने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। मेरे को ये बस अभी टाइम हुआ है 3 बजे हैं, 4:30 तक पहुंचा देगी। 170 किलोमीटर दिखा रहा है अभी पिनांग, तो टाइम लगेगा। बाथरूम करने यात्री गए हैं, 20 मिनट का टाइम दिया, ज़्यादा नहीं दिया। वैसे ये बस भी ठीक है, 20 रिंगिट में पिनांग पहुंचा रही है। जब मैं एयरपोर्ट से आया था बुकिंग KL सेंट्रल तक, तो मेरे को 15 रिंगिट देने पड़े थे, और ये बस और 15 रिंगिट देने पड़े थे 45 किलोमीटर के लिए। और ये बस बेसिकली कोलालमपुर से पिनांग जा रही है 350 किलोमीटर और सिर्फ 20 रिंगिट ले रही है, यानी 20 रिंगिट कितने हो गए? 340 रुपये। तो ठीक है, फेयर बढ़िया है, और इसमें वाईफाई फ्री है बस में, फुली एयर कंडीशनिंग बस है। जो इसकी सीट्स हैं वो आराम से पीछे हो जाती हैं, आप सो के जा सकते हैं आराम से। मैं पिनांग तो पहुंच गया हूँ। हुआ क्या कि मैं बस में सोया रह गया और बस ने पिनांग से भी आगे जाना था, तो मेरे को पिनांग में एक्चुअली बटरवॉर्थ एक बस स्टेशन था, वहाँ उतरना था, पर मैं सो गया और 10-12 किलोमीटर में आगे आ गया बटरवॉर्थ जो बस स्टैंड था ना। अभी बारिश होने लगी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, फंस गया हूँ मैं। देखता हूँ कि यहाँ से कोई मेरे को राइड मिल जाए बस स्टैंड के लिए।
गलती हो गई थोड़ा सा। अच्छा मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको पिनांग में क्या है। पिनांग एक स्टेट है बेसिकली, और इसकी जो कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है। पिनांग है ना, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है सेबेरिंग पेराई और एक है पिनांग आइलैंड। और सेबेरिंग पेराई और पिनांग आइलैंड को एक ब्रिज जोड़ता है, पिनांग ब्रिज से उसका नाम है। काफ़ी बड़ा ब्रिज है, इवन एशिया का लार्जेस्ट ब्रिज है, जो एक आइलैंड को मेन पेनिनसुला से जोड़ता है। तो मलेशिया में बेसिकली 13 स्टेट्स हैं, 13 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी है। और पिनांग भी एक स्टेट है, इसके भी काफ़ी खूबसूरत है ड्यू टू इट्स बीच और कुछ नेचुरल फ्लोरा और फौना के कारण। मौसम यहाँ पे ऑल ओवर द ईयर 22 से 32 डिग्री रहता है, 22 to 32 डिग्री। किसी से पूछना पड़ेगा कि मेरे को बटरवर्थ बस स्टैंड तक कैसे जाना है, वो मुझे समझ नहीं लग रहा। अभी मैंने किसी से पूछा तो वो कहते मुझे इंग्लिश ही नहीं आती, कम्युनिकेट कैसे करूँ उनसे मैं। प्राई। Okay, I have to go to the Butterworth bus stand. How can I go? Don't have bus station there? There is a bus station, but this bus going to the Butterworth. Have also bus going to Butterworth. Which number? Bus number? Which bus? I think 602. 602. Yeah. Okay, मैंने बस ले ली है। बस पिनांग सेंट्रल तक जा रही है ये। मैं पिनांग सेंट्रल उतर चुका हूँ बस से। और पिनांग मैंने जैसे बताया कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है सेरेमिंग पेराई और दूसरा है पिनांग आइलैंड। और इन दोनों को कनेक्टिविटी देती है फेरी और एक ब्रिज है। कि यहाँ से पिनांग सेंट्रल से ही फेरी का ऑफिस है, वहाँ जाते हैं और पता करते हैं कि क्या रेट पे ये फेरी चलाते हैं फ्रॉम दी माले पेनिनसुला रीजन टू पिनांग आइलैंड। How much cost for the ferry? 1 ringgit and 20 cents. ओके, 1 रिंगेट और 20 सेंट्स का फेरी है यहाँ। यहाँ पे 15 लाख लोग रहते हैं स्टेट में, और जो 15 लाख यहाँ पे लोग रहते हैं उनमें से 49% तो माले हैं और 41% चाइनीज़ हैं। तो यहाँ पे चाइनीज़ की भी अच्छी तादाद है। मैंने ना सुबह से सिर्फ और सिर्फ वो ब्रेकफास्ट ही किया, और अभी मेरे को लंच करने का भी टाइम कहीं नहीं मिला। बस 1-2 जगह रुकी थी, बट मैं कुछ मेरे को सही मिला नहीं वहाँ खाने के लिए। अभी जाते पिनांग आइलैंड में सबसे पहले तो मैं कहीं खाने की जगह ढूंढूँगा, थोड़ा बहुत खाऊँगा और फिर उसके बाद आगे जाऊँगा। गाड़ियाँ भी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, और मेरे को लगता है गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन फीस ज़्यादा है शायद। गाड़ियाँ लगी हैं सारी, गाड़ियाँ ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं में लोग ही बैठे हुए हैं। और गाड़ियों का इंजन भी बड़ी हैरानी की बात है, ऑन है अभी तक कई गाड़ियों का। शायद AC लगा के बैठे हैं तो इन्होंने ऑन रखा हुआ। पिनांग आइलैंड का जो ब्रिज है ये वो है। ये जो फेरी है ये 500 लोगों को एक बारी में लेके जा सकती है, 500 टन सामान लेके जा सकती है। 1981 की बनी हुई है, और 8 इसमें पर्सन क्रू मेंबर हैं। ये यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लगाए हुए हैं, वही देख रहा था। But what is the charges to
take this type of car. Cars are costly. Yeah, car. 3 ringgit, 4 ringgit, Car 7. 7 ringgit. 7 ringgit. Then 70 cent. How much time would it take? No, no less than 20 minutes. What's your name? Ashraf. तो अशरफ ने मुझे ये बताया कि सुबह 5:30 बजे पहली फेरी चलती है और रात को 9:20 पे लास्ट फेरी जाती है और कार का 7 रिंगट की कॉस्ट। 30 मिनट लगेंगे यहाँ से रिपराई से पिनांग आइलैंड तक। और इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि यात्री स्वयं जोखिम उठा रहे हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखी हुई, पता नहीं क्यों लिखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लाइफ जैकेट तो है यहाँ पे इन केस इस फेरी को कुछ होता है। और फेरी कुछ काफ़ी पुरानी 1981 की बनी हुई है, 1981 से चल रही है। 39-40 साल से चल रही है फेरी। तो रिस्की है इस फेरी में सफ़र करना, पर कुछ नहीं होता है। कई लोग तो इनका आम ही है, ये रोज़ ट्रैवल करते हैं। और कई लोग जॉब करते होंगे पेनांग आइलैंड से और सेवरिंग फ्लाई तक रोज़ ट्रैवल करते होंगे। ब्रिज मेरे को लगता है दूर पड़ता है और ये फेरी वाला पास है थोड़ा, लाइक डिस्टेंस फेरी वाला रूट सही रहता है। ब्रिज काफ़ी दूर है यहाँ, पर ब्रिज भी मलेशियन गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया हुआ है इन दो लैंड मासेस को जोड़ने के लिए। काफ़ी पुरानी ज़माने की है यार ये फेरी में, जंग लगे हुए हैं कई जगह लोहे। मेरा कितना खर्चा लग गया कोलालमपुर से यहाँ तक फेरी तक पहुँचने के लिए बताता हूँ मैं। कोलालमपुर से मैंने वैसे हिचहाइकिंग लेनी थी, बट मैंने बस ले ली, ठीक है। और बस में मेरे 20 रिंगट लगे। बस ने मेरे को आगे उतारा, वहाँ से मैंने फ्री बस ले ली। जैसे गो सिटी KL वाली बस चलती है पिंक कलर की, यहाँ भी एक ग्रीन कलर की बस है पिनांग में, ये फ्री बस है, उस पर कोई टिकट नहीं लगती। अगर रैपिड KL वाली बस लेता तो उसमें मेरे 1 रिंगट लग जाना था। तो वो मैंने फ्री बस ली, यहाँ पिनांग सेंट्रल पे पहुँचा। सेंट्रल में मैं पहुँचने के बाद यहीं पे एक ऑफिस है फेरी का लेवल 2 पे। लेवल 2 पे मैं आया, टिकट ली मैंने 1 रिंगट की, तो 21 रिंगट लगे मेरे टोटल आज के अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैंने एक बोतल ली थी पानी की, ओहो पानी की बोतल मैं बस में भूल गया, फिर गलती हो गई। पानी तो उसमें था कि नहीं, पानी शायद था उसमें, और बोतल ज़रूरी होती है ना, मेरे को फिर परचेज़ करनी पड़ेगी। 22 रिंगट मैंने खर्च किए टोटल आज। 22 रिंगट में मैं पिनांग आइलैंड पहुँच गया हूँ। भैया हम पिनांग आइलैंड पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले खाना खाऊंगा, कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाऊंगा और फिर आगे का देखूंगा कि आगे क्या करना है। गाड़ियाँ यहीं से निकलेंगी, ये जो रोड से बनी है ना, ये यहीं से निकलेंगी गाड़ियाँ। सैलमन दथान टू पेनांग आइलैंड। सैलमन दथान मीन्स वेलकम। फेरी सिर्फ 5-10 मिनट ही रुकती है और उसके बाद फिर चल पड़ती है। गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं सारी, उनका निकलने का रास्ता यहाँ से है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे। पिनांग आइलैंड में है क्या देखने वाली, एक यहाँ पिनांग हिल है, पता नहीं वो कितनी दूर है, आप ये भी नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा वो भी। बाकी एक कोस्टल एरिया पे है तो टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पे। और पिनांग में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, पिनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कई लोग तो डायरेक्ट जिन्हें बीच और कोस्टल एरिया पसंद है वो मलेशिया में सीधे पिनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर लंकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ उतर जाते हैं।
एक एल्विन मिले हैं अभी। सो यू आर बेसिकली स्टूडेंट। Yeah, student. ओके, व्हाट्स योर एज ब्रदर? 18. एनी इंडियन फूड और सम साउथ yeah. इंडियन फूड? Yeah, there is. इन बजट? Yep, there is a lot. वेयर? Basically, you go down, you search for nasi kanda. ओके The restaurant called Nasi Kanda. ओके There will be like roti canai, chapati, and all. ओके, Yeah, I know. you know everything Yeah, about yeah, yeah. India. There's masala You- all also got. Yeah. Okay, in here dosa is like tosai. Yeah, tosai. Yeah. Dosa means tosai. Tosai, ah. So you know everything about like Indian food, huh? Yeah, yeah. Where you live in this area? I live like 20 to 30 minutes away from here. Okay, 20 to 30 Yeah. minutes. Actually, Penang is quite small. Quite small. Yeah, so you can go everywhere, like very near, everywhere. Okay, Everything. I research on internet. There is a Penang hill. Ah, yeah, there is. How far is Penang hill from this area? Maybe half an hour from here. Okay, half an hour. Yeah, it's very Is there beautiful. any Grab service available? Yep, there is a lot. Okay, okay. You just need to install and. Yeah, I have a application, but Grab is always costly. Ah, yeah, yeah. So I take free buses. Yeah. And food, this area. Food. Wait up. This area, yeah, there is also because this is a tourist site, so there's a lot of food here. But maybe it may be a bit expensive. From this station to Penang Hill, is you say half an hour. Yeah. In kilometers, like 10 kilometers, Yep. 10 to 12 kilometers. Just can I see? You can see the view of the whole Penang. Okay. But right now, because it's a bit hazy, so maybe it's not. Maybe I will go in the morning. Yeah, and the food there is good. So The I dessert. can observe full Penang from the Penang Hill. Yeah. ओके। थैंक यू Yeah. एल्विन, थैंक यू। तो एवलिन ने मुझे बताया कि यहाँ पे फूड आपको मिल जाएगा कहीं आसपास है, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, और इंडियन फूड भी आपको मिल जाएगा। और ये पिनांग आइलैंड छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे अब मुझे देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं खाने का अपना बंदोबस्त करूँ, खाना खाऊँ कुछ, नहीं तो यहीं गिर जाऊँगा मैं। पहले खाना खाता हूँ, फिर आगे देखता हूँ। और एक मैंने बड़ी गलती कर दी, मैं ना अपने साथ कपड़े लाया नहीं है, बैग सा ले आया मैं अपने, और इसमें गैजेट्स हैं मेरे, और तो कुछ भी नहीं है। और बैग मेरा वहीं हॉस्टल में ही है, कोलालमपुर बुकिट पेंटांग में, जहाँ मैंने हॉस्टल लिया हुआ ना। इतनी दूर आ गया हूँ मैं। अब अगर मैंने यहाँ रात को सोना है तो कैसे सोऊंगा? मेरे जो कपड़े हैं रेस्ट रूम वाले, रेस्ट वाले, वो साले वहीं पे रह गए। ले आने चाहिए थे मेरे को, कुछ एक दो ही ले आता। मेरा एक्चुअली मैंने वहाँ से अभी चेकआउट नहीं किया हुआ ना, मेरा वहाँ 6 दिन का ही प्रोग्राम है टोटल, कोलालमपुर में था ये, तो मैं वैसे आ गया मुंह उठा के पिनांग में। मैंने कहा चलो ये भी देख लेते हैं, कोलालमपुर से एकदम बाहर, और शांति भरा प्लेस है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। वो तो कोलालमपुर तो भरा भरा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, टूरिस्ट स्पॉट है, फर्स्ट क्लास एरिया। एक मेरे को बर्गर शॉप दिखी है, मैं पूछूं इनसे बर्गर कितने का, पूछता हूँ। ये वाली पूछता हूँ बर्गर ये कितने का। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? ओके, डू यू हैव अ वेज बर्गर? Veg burger now. ओके, दिस इज अ नॉन वेज बर्गर, Yeah. फुली वेज यू? No, full veg now. Sorry about that. Because stay ahead, there's a veggies restaurant. Indian veggies restaurant. Stay ahead. ओके ओके ओके, थैंक यू। Okay. तो ये तो नॉन वेज बर्गर यहाँ पे बना गए हैं, फुली वेज नहीं दे रहे। यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स, KFC और जो लाइक जो ब्रांड है USA के भरे भराए जो बर्गर और पिज़्ज़ा ये सब बेचते हैं, ये साले फुली वेजिटेरियन कोई भी मील नहीं देते। इंडिया में मिल जाती है, मतलब आप KFC में भी उन्होंने वेज मील बना रखी है एक, और मैकडोनल्ड्स में भी। बट यहाँ पे मेरे को इंडोनेशिया में भी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी, मलेशिया में भी यही सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स यहाँ लाइक जो है मैकडोनल्ड्स और जो लाइक बर्गर किंग या
KFC ये फुली वेजिटेरियन मील प्रोवाइड ही नहीं करता, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर डाला होगा इन्होंने। वैसे मेरे को ना एक काउच सर्फर मैं देख रहा था जब सुबह मैं जब बस में था, तो मैंने डाल दिया था कि आई एम कमिंग टू पेनांग स्टेट, तो मेरे को कोई स्टे के लिए चाहिए था। तो मेन जो पेनांग स्टेट है उसमें जो मैंने बताया सेरेम्बी पेरम्बनी सराई जो जगह थी जहाँ से मैं आया हूँ फेरी लेके, वहाँ पे मेरे को काउच सर्फर मिले थे, वहाँ से ही थे। उन्होंने बोला था कि आप मेरे पास स्टे कर सकते हो, बट मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ पेनांग आइलैंड में, तो अब यहाँ पे तो मेरे को लगता नहीं कोई काउच सर्फर मिलेगा। वहाँ पे मेरे को उस एरिया में मिल जाना था, वो मेन जो माले पेनिनसुला है ना, वहाँ पे तो मेरे को उन्होंने कहा था कि आप स्टे कर सकते हैं मेरे साथ। काफ़ी सुंदर जगह है ये, मतलब खाली भरा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, कोई भी नहीं है, शांति भरा माहौल है, ना ज़्यादा ट्रैफिक है ना ज़्यादा रश है। कोलालमपुर में तो गंद मचा हुआ है, यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ का। मौसम भी अच्छा है, लोग भी चलो कम है, इतना भीड़ भड़ाका नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं है।